नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कर्नाटक की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल डीके शिव कुमार ने 3 जून 2026 को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर अपने लंबे राजनीतिक संघर्ष और इंतजार को मुकाम तक पहुंचा दिया। लगभग 1413 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति के साथ वे वर्तमान में देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री भी माने जाते हैं। 15 मई 1962 को कर्नाटक के कनकपुरा क्षेत्र के किसान परिवार में जन्मे डोडालाहल्ली केंपेगौड़ा शिव कुमार यानी डी.के. शिव कुमार ने छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू किया। 18 वर्ष की उम्र में वे एनएसयूआई से जुड़े और बाद में यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बने। कांग्रेस संगठन में उनकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता के कारण वे जल्द ही शीर्ष नेतृत्व की नजरों में भी आ गए। साल 1985 में उन्होंने जनता पार्टी के दिग्गज नेता एच.डी. देवगौड़ा के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी। हालांकि वे चुनाव हार गए, लेकिन उनकी राजनीतिक पहचान मजबूत हो गई। इसके बाद 1989 में वे पहली बार विधायक चुने गए और 1990 में मात्र 29 वर्ष की आयु में मंत्री बनकर कर्नाटक के सबसे युवा मंत्रियों में शामिल हुए। डी.के. शिव कुमार और देवगौड़ा परिवार के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कई दशकों तक चली। उन्होंने कई बार देवगौड़ा परिवार को चुनावी मुकाबलों में चुनौती दी और कांग्रेस में अपनी मजबूत स्थिति बनाई। कनकपुरा क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि समर्थक उन्हें कनकपुरा की चट्टान भी कहने लगे थे और कांग्रेस में उन्हें संकट मोचक की भूमिका के लिए भी माना जाता है। महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख सरकार को बचाने से लेकर गुजरात राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की जीत सुनिश्चित कराने तक कई राजनीतिक संकटों में उन्होंने पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2018 में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के गठन में भी उनकी रणनीतिक भूमिका रही। हालांकि उनका राजनीतिक जीवन विवादों से भी अछूता नहीं रहा। आयकर और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई के बाद वर्ष 2019 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया और तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। गिरफ्तारी के दौरान वे भावुक हो गए थे। जेल में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी उनसे मिलने पहुंची थी। बाद में उन्हें जमानत मिली और फिर अपने समर्थकों तथा सहयोगियों के बीच उन्होंने मजबूत जनाधार बनाया। जुलाई 2020 में उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 135 सीटें हासिल की। इसके बाद हालांकि वे उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन जैसा कि तय हुआ था आलाकमान के बीच में, अब उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब आगामी 2 वर्षों के लिए डी.के. शिव कुमार सीएम होंगे।